उत्तर प्रदेश का युवा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है और 22 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। पूरे प्रदेश में जबरदस्त ये मतलब हम लोगों का मिशन चल रहा है कि जो भी ब्राह्मण साथी है वो सपा के साथ जुड़ करके अखिलेश भैया की सरकार बनाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबा की चिलम 7 समुद्र के अंदर से निकालने का काम करेंगे। गजेड़ी यार किसके दम मार खिसके 2022 आ गया है और जाएंगे मठ पर। पूरा ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ है और सरकार बनाने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज महुआ कला में परशुराम प्रतिमा का अनावरण किया है और बड़ी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं, अन्य समाज के भी लोग आए हैं। अखिलेश यादव ने आज परशुराम प्रतिमा का अनावरण किया और कई जगह रैलियां भी करके आए। इस बार का माहौल क्या है? ये जो मतलब माहौल है, खासकर जो परशुराम जी का जो मूर्ति लगाया गया है, इसे पूरे प्रदेश क्या पूरा देश में संदेश जाएगा कि मतलब पूरा ब्राह्मण समाज संगठित होकर समाजवादी पार्टी को मत करेगा। आप लोग युवा हैं, इस बार क्या माहौल है? इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। 350 सीट से पार हम लोग जीत रहे हैं। योगी की क्यों नहीं बनाई? योगी जी ने 5 साल में कुछ नहीं किया। उन्होंने मोबाइल दिया, उन्होंने मोबाइल दिया। अभी तक मैं प्रदेश युवाओं को मोबाइल नहीं मिला। उन्होंने 5 साल क्या किया? उन्होंने अंत में मोबाइल दिया। ना रोजगार है, ना कुछ है। वहाँ 4.5 लाख नौकरियां उसे कागजी है। बाबा खातिम कहाँ आया? अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। बाबा जी कह दीजिए जाके चिलम पिए गांजा गोरखपुर। देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश का युवा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है और 22 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। पंडित जी लग रहे हैं, माहौल क्या है? पंडितों से ही जाने। माहौल अखिलेश का है। योगी भी तो कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण समाज के सम्मान करते हैं। सम्मान किए, सबका इनकाउंटर करा रहे हैं, कहाँ सम्मान कर रहे हैं? हाँ, इस बार ब्राह्मण किसकी ओर शंख बजाएगा? अखिलेश की तरफ। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव भटकेगा तो नहीं ब्राह्मण? नहीं, खटोला खड़ा कर देंगे। हिंदुत्व के नारे में भी तो क्या है? नहीं, इस बार अखिलेश यादव को सीएम बनाना। इस बार कोप गया है, एकदम उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। हाँ, भाजपा सरकार। काहे नाराजी है? पंडित नाराज है इनकी दोगली राजनीति से। आप भी पंडित हैं जी। नाराज काहे हैं भाजपा से? कुछ नहीं नाराज किया, अखिलेश बनेंगे सीएम बस। पूरे प्रदेश में जबरदस्त ये मतलब हम लोगों का मिशन चल रहा है कि जो भी ब्राह्मण साथी है वो सपा के साथ जुड़ करके अखिलेश भैया की सरकार बनाए। क्योंकि भाजपा के समय में भाजपा के राज में ब्राह्मण कतई सुरक्षित नहीं है। पूरी तरीके से इसका हनन हो रहा है। इसके अधिकारों परशुराम जी की प्रतिमा लगाई गई है, जो फरसा लगाया गया है 63 फीट का, इस फरसे की चोट सुनाई देगी उत्तर प्रदेश? बिल्कुल सुनाई देगी। 220% विधानसभा चुनाव में सुनाई देगी। तब भाजपाइयों की आंख खुलेगी कि न्याय किसको कहते हैं। अच्छा बताइए, भगवान परशुराम भगवान के अवतार थे कि महापुरुष? वो भगवान के अवतार थे। योगी सरकार ने तो उन्हें छठा अवतार है ना? जी, विष्णु भगवान के छठे अवतरित। योगी सरकार ने तो उन्हें कहा है अवतार नहीं महापुरुष है, उनको महापुरुष में डाल दिया। ढोंगी लोग हैं बीजेपी वाले। योगी जी अपने आप को भगवान बनाना चाहते हैं, इसलिए वो परशुराम जी को महापुरुष कह रहे हैं। ब्राह्मणों ने हुंकार भर दी है। यहाँ के कार्यक्रम में ब्राह्मणों ने कर दी है और कहा जाता है कि ब्राह्मण रूठा तो सुदामा और जागा तो परशुराम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबा की चिलम 7 समुद्र के अंदर से निकालने का काम करेंगे। 7 समुद्र के अंदर से चिलम निकाली जाएगी। गजेड़ी यार किसके दम मार खिसके 2022 आ गया है और जाएंगे मठ पर। साथ इन्होंने धोखा किया है। समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा। 1001% जुड़ गया, पूरे प्रदेश का जुड़ गया है। आज के इस कार्य जरूरत थी जो आज कार्यक्रम हुआ। आज तक जो ब्राह्मण समाज के लिए संदेश गया है, पूरा ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ है और सरकार बनाने का काम करेगा। ब्राह्मणों के साथ छलवा हुआ। ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक है, सरकार का मार्गदर्शक होता है। आशीर्वाद किसके साथ? अखिलेश यादव। देखिए अखिलेश यादव आ गए हैं, ब्राह्मणों का और अभिवादन कर रहे हैं। और हम अखिलेश यादव, देखिए संतोष पांडे, अखिलेश यादव, गौर से देखिए, जरा सा कार्यक्रम को देखिए। ये जो यहाँ पे मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, अखिलेश यादव है और उनके साथ संतोष पांडे हैं और फरसा हाथ में लिए हुए हैं।
कहीं न कहीं ब्राह्मणों को संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है। देखिए ध्यान से, अखिलेश यादव हाथों में फरसा लिए हैं, उनके साथ संतोष पांडे हैं और परशुराम का अस्त्र कहा जाता है फरसा। दूर दूर तक फरसे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद यादव जी भी जुड़ रहे हैं। विनोद जी, ये जो फरसा दिखाई दे रहा है, क्या कहें अखिलेश यादव? अखिलेश जी की देखिए ये जो माहौल दिखाई दे रहा है, ये पूरा मैदान जो खचाखच भरा दिखाई दे रहा है, अगर ये वोटों में तब्दील होगी तो 2022 की जो तस्वीर है बिल्कुल बदल जाएगी। तो देखिए जो विनोद जी, उदाहरण के रूप में आप यादव मैं ब्राह्मण, एक कृष्ण सुदामा का जो साथ है, यहाँ आने से क्या समझ में आया? आपने भी कवर किया, हमने भी कवर किया। देखिए जो जनाधार मिल रहा है, जो ब्राह्मणों की जो यहाँ संख्या देखने को मिल रही, ये जो भव्य तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही थी, अभी कुछ देर पहले जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, जिस तरह से ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि जिसने परशुराम को लाया है हम उसको लाएंगे, ये नारा दिया है इस बार के चुनाव में। तो जो ये नज़ारा दिख रहा है, तो ये आपको बताया ना कि अगर ये वोटों में तब्दील होगी तो 2022 की तस्वीर जरूर बदल जाएगी। जिस तरह से विनोद जी, जिस तरह से ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न हुआ है, कहीं ना कहीं एनकाउंटर हुए हैं जिसकी अभी जांच लंबित है, ऐसे में ब्राह्मण समुदाय बेहद नाराज चल रहा है। बैठक भी हुई थी दिल्ली में, तो जरा एक बार दिखाएं, हम अपने कैमरामैन राजकुमार से चाहेंगे दिखाएं। हाथ में अखिलेश यादव के फरसा है, अखिलेश यादव, उनके साथ संतोष पांडे और लोग नीचे अभिवादन कर रहे हैं। जो कहा जाता है विनोद जी समाज में कि ब्राह्मण अगर चौराहे पे कहना शुरू कर दे कि फला सरकार आ रही है तो उसका माहौल आ जाता है। ये ब्राह्मण समुदाय जो हजारों की संख्या में आया है, अगर एक घर जाएगा और चौक चौराहों पर संदेश देगा कि समाजवादी पार्टी ने बड़ा फरसा लगा दिया, प्रतिमा लगा दी, क्या उसका असर पड़ेगा? देखिए ये इतिहास रहा है, ब्राह्मण जिसके पाले में गया है और उसकी सरकार बनना तय हो गया है। हालांकि इनकी जो संख्या है ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसके भी ये तरफ ये वोट देते हैं, पंडित 50 वोट लेके आता है। ये कहावत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। जो जनाधार दिख रहा है और जो ब्राह्मण समाज, अब ब्राह्मण का जो बड़े वोटर्स हैं, जो बड़े नेता भी हैं, अब वो समाजवादी पार्टी के साथ में, ऐसे में अब जो झुकाव लग रहा है चुनाव का, 2022 की जो तैयारियां जो चल रही है लोगों की और लोगों की, अब वो समाजवादी पार्टी उसमें बढ़त हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ऊपर देख रहे थे अभी, और देखिए जिस तरीके का जो ब्राह्मणों का जो चेहरा, बड़े बड़े चेहरे हो, चाहे जो वोटर्स हो, वो अब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके बैरिकेडिंग तोड़ के वो कूद रहे हैं और जो एक जन सैलाब उमड़ा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का समर्थन में, समाजवादी पार्टी के समर्थन में। अखिलेश यादव अभी यहाँ पर जो पूजा हो रही है उसमें शामिल हो रहे थे। देखिए माता जी भी आई हैं, ये बुजुर्ग भी आए हैं, युवा भी भारी मात्रा में दिख रहे हैं। कम से कम 90% ब्राह्मण समुदाय आया है, जो कभी कहा जाता है कि घरों से निकलता नहीं है। जो बिल्कुल यही तो बात है ना कि इस बार के जो परिवर्तन होने वाली जो आसार दिखाई दे रहे हैं, ये इन्हीं सबको देख के लग रहा है। जो कभी बाहर नहीं निकलते, जो ब्राह्मण, देखिए जो बड़े बड़े जो दाढ़ी मूछों वाले जो बाबा जी होते हैं, जो गांव में लोग कहते हैं बाबा जी आए हैं, वो लोग पंडित जो ब्राह्मण लोग होते हैं, वो आए हैं यहाँ पे। जी आपने लगभग 2 दर्जन से अधिक जिले कवर किए, हमने भी कवर किया। कहीं ना कहीं जो चर्चा थी ब्राह्मण नाराज है, उस चर्चा में आज आखिरी खील ठोक दी समाजवादी पार्टी ने परशुराम प्रतिमा लगा के। क्या बीजेपी कुछ पलटवार करेगी इस पे? देखिए ब्राह्मण नाराज है और इस तरह का जो आयोजन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, तो ये बढ़त की तरफ बढ़ रहे हैं अखिलेश यादव। जो प्रतिमा यहाँ पर, हालांकि श्रद्धा सबकी है, भगवान में श्रद्धा सबकी होती है, परशुराम भगवान हो। पंडित जी हैं आप? हाँ जी है। क्या माहौल है पंडितों के भी? बहुत ही अच्छा माहौल है। संतोष पांडे जी जीत रहे हैं हमारे यहाँ से लंबुआ। सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार अखिलेश यादव की बनेगी। हाँ हाँ। ब्राह्मण बीजेपी में नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, सही से बताइएगा पंडित। अरे सही से ही बता रहे हैं, उसमें वो झूठ बोलने की कौन सी बात? ये युवा पीढ़ी है विनोद जी, और ये युवा अब अपने आगे एक और जनरेशन को शुरू करेंगे, मतलब इनसे एक और जनरेशन का निर्माण होगा। तो यानी पुश्तैनी वोट बैंक की बात यह है ना कि जिस तरफ युवा का झुकाव होता है, तो देखिए तस्वीर देखिए, मैं आपको पहले बात दिखाऊंगा, तस्वीर दिखाइए। हाँ देखिए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव है, ये जो चिट्ठियां भी ले रहे हैं। हाँ, भगवान परशुराम का जो फरसे ही फरसे नजर आ रहा है। देखिए ये अद्भुत नजारा है। ये
ये जो नज़ारा है ये पहले बहुत कम देखने को मिलता है। और जिस तरीके से ब्राह्मणों की जो भारी संख्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ देखने को मिल रहा है, और अखिलेश यादव देखिए और परेशान हो गए, इतने फरसे मिल रहे हैं, इतने समर्थन मिल रहा है अखिलेश यादव को कि देखिए किस तरीके से लोग यहाँ उमड़ पड़े। तो अभी आपने ब्राह्मण, एक युवा थे ब्राह्मण थे, उनसे बात कर रहे थे आप कि किस तरीके से जो झुकाव है ब्राह्मणों का, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबका जो झुकाव वो समाजवादी पार्टी की तरफ देखने को मिला। एक नारा और लग रहा है कि जो परशुराम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल यही कह रहा हूँ ना, बीजेपी गाना रिलीज, भगवान परशुराम का नारा है, लग रहा है, भगवान श्री राम का नारा लग रहा है, बाके बिहारी का नारा लग रहा है। आप क्या है, पंडित जी हैं? पंडित जी हैं? हाँ, शिल्पकार हूँ सर। शिल्पकार हैं पंडित जी। आज ये जो मंदिर बना हुआ है हम ही लोग का बनाया, आपने ही बनाया है, आपने भगवान को घर दिया है। जी सर। भगवान का आशीर्वाद किसके साथ है? अखिलेश भैया के साथ में है। तो जिंदाबाद। देखिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब निकल रहे हैं। ब्राह्मणों ने जो माहौल बनाया है, कहीं ना कहीं ये माहौल 2022 तक जारी रहेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।